सीतापुरा स्थित रिको अपैरल जोन में एसएस इंपेक्स का विधिवत उद्घाटन हुआ। कंपनी के पार्टनर सचिन सोगानी और विवेक ओझा ने बताया कि वर्तमान में हम भीलवाड़ा स्थित फैक्ट्री से शूटिंग निर्यात का कार्य कर रहे हैं और अब इसके विस्तार स्वरूप अपने इस नए प्रतिष्ठान से घरेलू बाजार में मौजूद कुछ प्रमुख ब्रांड्स के लिए महिलाओं के वेस्टर्न वेयर बनाने का कार्य शुरू कर रहे हैं। भविष्य में इस फैक्ट्री में निर्मित कपड़े सभी प्रमुख ऑनलाइन ब्रांड्स पर भी उपलब्ध होंगे। उद्घाटन के मौके पर सांगनेर विधायक श्री अशोक लाहौटी भी उपस्थित रहे। देखिए, एसएस इंपेक्स की आज इस भव्य शुभारंभ पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जिन कपड़ों के लिए देश दुनिया में लोग ट्रैवल करते थे, बाहर फॉरेन जाते थे बाइंग करने, आज वो कपड़े जयपुर से बाहर एक्सपोर्ट होंगे। ये हम सब के लिए गर्व की बात है, पूरे राजस्थान के लिए गर्व की बात है कि जयपुर में मैन्युफैक्चरिंग होकर कपड़े पूरी दुनिया में अपनी धूम मचा रहे हैं और आज उन्होंने अपना जयपुर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी स्टार्ट किया है। मैं एसएस इंपेक्स को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपने यहाँ पे नया वेंचर शुरू किया और इनकी शुभकामनाओं के लिए इनका मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ कि आपने जयपुर में शुरू किया। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही नवतेज टीवी ने भी जाना कि कैसे एसएस इंपेक्स में ड्रेस मटेरियल तैयार किए जाते हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं। दुनिया में जिन ब्रांड्स की हम तलाश करते हैं और अलग अलग शहरों में जाकर जिन आउटलेट्स पे हम वो कपड़े खरीदते हैं, अब उसी कपड़ों की उन्हीं ब्रांड्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अब राजस्थान की राजधानी जयपुर में शुरू हो चुकी है एसएस इंपेक्स नाम से। विवेक ओझा और सचिन सोगानी का ये जो प्रयास है, इसमें क्या पूरा प्रोसेस है, इनकी यहाँ पर फैक्ट्री डली, उस फैक्ट्री में किस हिसाब से प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद वो कपड़े उन ब्रांड्स के पास कैसे जाते हैं, ये जानेंगे। हमारे साथ में एसएस इंपेक्स की डिज़ाइनर निधि गौतम मौजूद हैं। निधि जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका नवतेज टीवी में। धन्यवाद। आपसे इस पूरा प्रोसेस हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर रॉ मटेरियल आता है, फिर वो एक बेहतरीन एक डिज़ाइन में वो बदलता है और फिर कैसे वो उन ब्रांड्स के पास जाता है। तो सबसे पहले जब हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन की शुरुआत होती है फैब्रिक स्टॉकिंग से। फैब्रिक स्टॉक सारा यहाँ पर होता है और यहाँ पे हमारा सारा मैनेजमेंट बैठता है जो फैब्रिक स्टॉक और ट्रिम्स वगैरह को मैनेज करता है। उसके बाद फैब्रिक आने के एंट्री होने के बाद यहाँ पे फैब्रिक की चेकिंग होती है। एक एक फैब्रिक पूरा अच्छे से चेक किया जाता है यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों को कोई भी तरीके का डिफ़ॉल्ट और फॉल्ट्स मंजूर नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, काम ऑलरेडी चल रहा है। ये कटिंग टेबल है, यहाँ पे लेयर्स लगती हैं। जैसे ये लेयर यहाँ पे अभी लगी हुई है, इस तरीके से लेयर लगती हैं और यहाँ पे कटिंग होती है। फिर इस टेबल पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सारे कारीगरों को उनका काम दिया जाता है कि उनके पास क्या काम होगा। उसके बाद यहाँ पे मशीन्स और सारे कारीगर बैठते हैं और काम होता है। सबके पास अपने कैरेट्स हैं जिसमें उनका काम रखा जाता है और ये फ्लो के लिए बीच में सबके पास काम बेहतर करने के लिए इस तरीके का सिस्टम रखा गया है कि यहाँ से काम हो के सीधा ऊपर जाता है और ऊपर जाके इसकी फिनिशिंग और पैकेजिंग होती है। यहाँ पर सारी फिनिशिंग होती है। जैसे आप देख सकते हैं, नीचे से कपड़ा बन के आता है। बनने के बाद उसकी अव्वल दर्जे से पूरी एक एक कपड़े की इस तरीके से चेकिंग होती है और चेकिंग होने के बाद पीस यहाँ पर आगे जाता है प्रेसिंग पर। यहाँ पे उसकी प्रेसिंग होती है। दोनों प्रेस टेबल्स हैं यहाँ पे, उसके वैक्यूम प्रेस। उसके बाद यहाँ पे जो भी उसमें डिफ़ॉल्ट आते हैं, जिन पीसेस में डिफ़ॉल्ट आते हैं, फाइनल चेकिंग होती है। यहाँ पे हमारे पास 2 स्टेज पे चेकिंग होती है। ये फाइनल स्टेज पे जो फॉल्ट्स हैं उनको करेक्ट करने की कोशिश की जाती है और जो नहीं होता है उसको सीधा रिजेक्ट किया जाता है। इसके बाद फाइनल यहाँ पे पैकेजिंग होती है। पैकेजिंग होकर प्रोडक्ट्स पैक हो जाते हैं और फिर उसके बाद रेडी टू डिस्पैच हो जाते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस से पहले एक प्रोसेस होता है सैम्पल डेवलपमेंट का। चलिए मैं आपको वो दिखाती हूँ। यहाँ पे हमारी जितने भी प्रोडक्शन के लिए पीसेस जाते हैं, उससे पहले जो सैम्पल्स बनते हैं अप्रूवल्स के लिए, यहाँ पे पूरा डिज़ाइन डेवलपमेंट होता है। ये कंप्लीट एक प्रोसेस है डिज़ाइन का। यहाँ पे डिज़ाइनिंग होती है और यहाँ डिज़ाइन होती है और उसके बाद का पूरा प्रोसेस होता है प्रोडक्शन का। अपने पूरा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो आपने सारा बता दिया, उसके बाद क्या स्टेज होती है? उसके प्रोडक्शन प्रोसेस के बाद उसका पैकेजिंग होके डिस्पैच हो जाता है। आगे हमारा एडमिन एरिया है जहाँ पे सारी चीज़ें जो लोग मैनेज करते हैं, वहाँ पे हमारा पूरा स्टाफ बैठता है। वो सारी चीज़ें मैनेज करता है कि कैसे कहाँ डिस्पैच होगा, कितने क्वांटिटीज़ डिस्पैच होगी, ये सारा एक मैनेजमेंट स्टाफ है वो करता है। ओके, तो ये तो हुआ पूरा प्रोसेस कि कैसे एक रॉ मटेरियल से एक डिज़ाइन, एक बेहतरीन डिज़ाइन के साथ में एक ड्रेस बनती
बनती है और वो यहाँ आउटलेट तक आती है। और जैसा कि पहले भी हमारी बात हुई है कि ये जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं आप उन्हें भी सप्लाई करेंगे। उसके अलावा एसएस इम्पैक्ट्स की आज ओपनिंग हुई है, तो आप क्या विज़न लेके चल रहे हैं? अभी हमारा विज़न जितना क्लियर ये है कि हम लोग अभी पहले तो हम लोग एक नाइटवेयर की कैटेगरी है जो हम लोग मिंत्रा ब्रांड के साथ या ऑनलाइन पोर्टल के लिए अपना खुद का ब्रांड लेबल बनाना चाहते हैं। तो अपना खुद का लेबल करने का जो विज़न है वो सिर्फ नाइटवेयर कैटेगरी में है। बाकी ये वेस्टर्न वेयर पूरा हम लोग दूसरे ब्रांड्स को केटर करेंगे। जो जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वी वांट टू केटर देम एंड वी वांट टू गिव देम द बेस्ट क्वालिटी, फिनिश, हर तरीके का जो बेहतर प्रोडक्ट जो वो लोग बाहर ना बनवा के हमारे देश में बनवाएं, उस तरीके की तकनीकी और फिनिशिंग के साथ हम उनको प्रोवाइड कराना चाहते हैं अपने इंडिया में। ये थी हमारे साथ एसएस इम्पैक्ट्स की डिज़ाइनर निधि गौतम। अब विवेक ओझा जी और सुगानी जी से जानेंगे कि उनका क्या कुछ विज़न है। एसएस इम्पैक्ट्स की डिज़ाइनर निधि गौतम से हमने जाना कि क्या कुछ पूरा प्रोसेस है, एक रॉ मटेरियल से एक ड्रेस तक बनने का पूरा सफ़र। अब हमारे साथ में एसएस इम्पैक्ट्स के मालिक सचिन सुगानी जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे उनका क्या कुछ विज़न है। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है नवतेज टीवी में। थैंक यू। सर आपसे जानना चाहेंगे आज आपके इस स्टोर की, इस फैक्ट्री की ओपनिंग हुई है, क्या विज़न लेके चल रहे हैं? देखिए, अगर आज हम देखें तो वुमेंस वेस्टर्न कैटेगरी जो है इंडिया में दिन प्रतिदिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैटेगरी होती जा रही है। जिस तरह से हमारा देश तरक्की कर रहा है, जिस तरीके से रिटेल इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से ग्लोबल रिटेलर्स इंडिया में आ रहे हैं, आज इंडिया के ब्रांड्स भी उनको फॉलो कर रहे हैं। और इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है उन सारे ब्रांड्स के लिए कि जहाँ भी वो अपना पूरा सप्लाई चेन का काम करवाएं या मैन्युफैक्चरिंग करवाएं, वो यूनिट उनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक मीट करनी चाहिए, जो उनके स्टैंडर्ड्स चाहिए उनको। उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए है, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में बहुत पहले से हूँ, हम ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग में हैं, मैं ऑलरेडी ग्लोबल ब्रांड्स को सप्लाई करता हूँ, डोमेस्टिक ब्रांड्स को सप्लाई करता हूँ। उन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मेरा एक विज़न था कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो बिल्कुल उन्हीं मायनों में साबित हो, एक अच्छी यूनिट जो वुमेंस वेस्टर्न की कैटेगरी बना सके। आज हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वुमेंस वेस्टर्न वेयर की क्लोथिंग इंडस्ट्री में देखिए, देयर इज़ नो डाउट कि इंडिया में डिफरेंट जोग्राफीज़ बहुत अच्छा कर रही है। हमारी जयपुर ही ऐसी जोग्राफी है, लेकिन वुमेंस वेस्टर्न कैटेगरी को देखते हुए बहुत कम ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं। आज हमारा टारगेट यही है कि हम अपनी स्ट्रेंथ के साथ में, जिसमें हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन टीम है, हमारे पास में स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन टीम है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन टीम है, हमारे मर्चेंडाइजर्स हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। तो ये सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि ग्लोबल ब्रांड्स, डोमेस्टिक ब्रांड्स एंड रिटेलर्स को हमको ये कैटेगरी सप्लाई करनी है जो उनको लगे कि हाँ, उनके स्टैंडर्ड्स को वो पूरा कर सकेगी। बिल्कुल। और सर जैसे राजस्थान की राजधानी जयपुर में, और राजस्थान का भी अपना एक कल्चर है, अपना एक डिज़ाइन है, क्या राजस्थानी डिज़ाइन भी आपके इन वेस्टर्न डिज़ाइन के साथ मिक्स होंगे जो हम आगे शायद देखें? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है और आई थिंक इस पे मैं ज़रूर कुछ ना कुछ सोचूंगा अभी। ये बहुत सीरियसली बताऊं तो आपने मुझे एक इस चीज़ पे सोच के लिए कर दिया है। अभी तक हमने ये चीज़ नहीं सोचा है, क्योंकि ये बहुत ट्रेडिशनल ड्रेसेस में आ जाती है जब राजस्थानी चीज़ आती है। बट आने वाले टाइम में आई थिंक जिस तरह की ट्रेडिशनल की, देखिए इंडिया ऐसी जोग्राफी है जो पूरे ग्लोब में अगर देखेंगे। मैं बीच में आपको टोकूंगा, मेरा मतलब ये था कि राजस्थानी ट्रेडिशनल क्लोथिंग की मैं बात नहीं कर रहा, जो कलर, जो रिचनेस जो राजस्थानी डिज़ाइन में है, जिसकी वजह से राजस्थानी डिज़ाइन पहचाना जाता है, वो आपके इन वेस्टर्न के साथ मिक्स होंगे आगे। नो डाउट अबाउट दैट। देखिए आज खाली राजस्थान ही नहीं, आज इंडिया देखें तो इंडिया एक ऐसी जोग्राफी है जो इतने सारी डिफरेंट कल्चर, जहाँ डिफरेंट रंग हैं, जहाँ डिफरेंट लोग हैं, उन सबको मिलाकर एक भारत बनता है। तो उसमें खाली राजस्थान ही नहीं, जहाँ राजस्थान का कलर ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, हर स्टेट का कलर इस वेस्टर्न कैटेगरी में आएगा
और आई एम श्योर कि ग्लोबल रिटेलर्स को उन सब चीज़ों को, इंडिया बीइंग सच ए लार्ज कंट्री है, उन सबको मानना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, यहाँ से ट्रेंड निकल कर आ रहा है। तो वो समय भी दूर नहीं होगा। जिस तरीके से हमारा देश प्रगति कर रहा है, जिस तरीके से हमारी फैशन इंडस्ट्री प्रगति कर रही है, जिस तरीके से रिटेल प्रगति कर रहा है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर है कि यस, राजस्थान स्पेसिफिकली तो हाँ, राजस्थान की जो रिचनेस है वो हम हमारी डिज़ाइंस, हमारी स्टाइल्स में ज़रूर लाएंगे, जो सारे ब्रांड्स एंड रिटेलर्स को प्रभावित करेंगी। और सर एक आखिरी सवाल ये है, वैसे तो हमने देखा भी है और मोदी जी कहते हैं कि रोज़गार लेने वाले नहीं, रोज़गार देने वाले बनो, तो उस को देखते हुए कहाँ तक आप आगे बढ़े हैं अभी तक? बहुत सही कथन है देखिए मोदी जी का भी। और हमारा रोल खाली यही नहीं है कि आज हमने ये गारमेंट फैक्ट्री लगाई है तो मेरे खुद के पर्पस के लिए है। आज मैं ना जाने कितने और लोग बागों का ध्यान रखूँगा, और ये सिर्फ मोदी जी ही नहीं, आई थिंक हमारे देश में जितने भी आज तक बड़े लोग बाग हुए हैं, मोदी जी नो डाउट हम उनको फॉलो कर रहे हैं, और जितने भी बड़े लोग हैं सबका ये है कि आप जब खुद के लिए करते हैं तो आपके लिए खुशी तभी होगी या आपको समृद्धि तभी मिलेगी जब आप दूसरों का भी ध्यान रखेंगे। तो ये सोच तो हमारे लिए है ही कि आज जब हम अपनी डिज़ाइंस बनाते हैं तो हमारे दिमाग में डेफिनेटली रहता है कि आज जो दूसरे लोग बाग हैं जिनको हम रोज़गार दे रहे हैं, वो खाली यही नहीं कि हम उनको पैसा दे रहे हैं, वो हमारा परिवार है, हम उनका ध्यान रख रहे हैं, हम अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं। तो वो हमारे परिवार की तरह है, और हमारा उद्देश्य है कि जिस तरीके से हम अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, हमारे लिए जो लोग बाग काम कर रहे हैं, हम उनका भी उसी तरीके से ध्यान रखें। तो ये थे हमारे साथ सचिन सोगानी जी, और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि जिन ब्रांड्स की तलाश हम देश दुनिया के अलग अलग शहरों में अलग अलग आउटलेट्स पे करते थे, ऑनलाइन करते थे, अब उसी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अब राजधानी जयपुर में भी शुरू हो गई है। अब हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे अपने शहर में फिजिकली भी और ऑनलाइन भी वेस्टर्न ड्रेसेस का एक शानदार कलेक्शन हमें यही मिलेगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी, और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।